हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का वो पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथम। ठीक है, लॉग पढ़ेंगे। ठीक है, लॉगरिथम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो लॉगरिथम में सबसे पहले ये समझिए कि अगर कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, मान लो मैं बोलता हूं कि ये नंबर कितना है भाई 64, एग्जांपल ले लिया मैंने 64। ठीक है, तो इस नंबर को दो तरीके से दिखाए जा सकते हैं, दो तरीके से। एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब आप समझते होंगे पावर के फॉर्म में, और एक हम दिखा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग के फॉर्म में, इस तरीके से। कैसे वो देखते हैं। जैसे कि मान लो मैं इसको बोलता हूं कि 2 का पावर है ना, कितना हो जाएगा 6। 2 का पावर 6 हो जाएगा क्या 64 होता है ना भाई। 2 का पावर 6 हो गया 64। तो ये क्या है, नंबर है। ठीक है बच्चों, इस चीज को क्या बोलते हैं, बेस। बेस। और इस चीज को क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, पावर। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। बेस को हम लोग ए से लिखेंगे, ठीक है, पावर को हम लोग मान लो x से लिखे और नंबर को n से लिखे। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला बच्चों, a का पावर x बराबर क्या है n। ये किस चीज को क्या बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना है। ठीक है, बेस है ना, पावर और नंबर। तो a बेस है, x पावर है और n क्या है, नंबर है। इसी चीज को लॉग के टर्म में कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए बच्चों। लॉग, यहां पर बेस कौन था, a। बच्चों बेस जो इसमें रहेगा वही बेस उसमें भी रहेगा, बेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका भी बेस क्या है, a है। ठीक है, बस अब यहां पर क्या होता है, जो नंबर है वो यहां आता है और x यहां जाता है, मतलब पावर यहां जाता है। ठीक है, इसी चीज को यहां पर हमने इस तरीके से शो किया। ध्यान से देखिए मैंने किसको कहां पर लिखा है। तो यहां पर ये क्या है, बेस है, ये क्या है, नंबर है, और ये क्या है, पावर है। ठीक है, तो यहां का जो पावर था वो वहां पर उसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, यहां पर जो पावर था देखो वो वहां जाकर के क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो आई बात समझ में आपको क्या करना है। तो मोटा मोटी तौर पर मैंने बोला कि अगर a टू दी पावर x इक्वल्स टू n है तो log a बेस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, x। ठीक है, इस तरीके से आपको मतलब log को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इफ a टू दी पावर x इक्वल्स टू एनी नंबर देन log a बेस n इक्वल्स टू x। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो हमको और अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। चलो देखते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो बच्चों लॉग, ठीक है, लॉग 2 और यहां पर मैंने लिया 8, मतलब 2 बेस है और ये 8 है। तो यहां पर क्या आएगा, तो जैसा कि मैंने बोला बच्चों कि a, ठीक है, a क्या है, बेस है और x क्या है, पावर है। तो 2 का कौन, और n क्या है, ये क्या है, नंबर है। तो 2 का कौन सा पावर 8 होगा। याद समझ आ रहा है आपको, a मैंने क्या लिया था, बेस किया था, ये क्या लिया था, पावर। a टू दी पावर पावर करोगे तो क्या आएगा, नंबर आएगा, है ना, लिखा था ना हमने a टू दी पावर x बराबर क्या, n। तो a का कौन सा पावर नंबर देगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पर नंबर क्या है, 8 है, तो 2 का कौन सा पावर 8 देगा,
2 का पावर 3। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ log 2 बेस 8 है। बेस 2 लिया है, ये 8 लिया है, तो हमारे को आंसर क्या मिलेगा 3। तो आपको बस ये समझना है कि 2 का कौन सा पावर ये आएगा, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। कुछ और एग्जांपल लेकर के देखता हूं मैं। मान लो log मैं लिखता हूं 2 बेस 32। तो आप सोचो 2 का कौन सा पावर 32 आएगा, तो 2 का पावर 5, तो योर आंसर इज 5। क्योंकि है ना, यहां पर कौन जाता है, पावर ही तो जाता है, और यहां पर कौन आता है, नंबर। तो 2 का कौन सा पावर 32 होगा, वही यहां पर आंसर होगा। पावर ही तो आंसर है, पावर ही आंसर है। समझ गए क्या बात को। सिमिलरली मान लो मैं लिखता हूं भाई कि log 3 बेस लेता हूं 81 लिखता हूं। तो आपको सोचना है 3 का कौन सा पावर 81 होगा। तो भाई 3 का 3 1 जा 3 3 2 3 3 जा 9 है ना, 3 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81। तो कितना आया भाई 3 का पावर 4। तो पावर क्या आया 4, तो 4 इज योर आंसर। log 3 बेस 81 का मतलब क्या हो गया 4 हो गया आंसर इसका। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं log 5 125। तो आपको सोचना है 5 का कौन सा पावर 125 होगा, 5 25 25 5 125। ठीक है, तो 3, सो द आंसर इज 3। सिमिलरली मान लो मैं लिखता हूं कि log 3 बेस 1/3। तो अब आपको सोचना है 3 का कौन सा पावर 1/3 होगा। ध्यान से सोचो 3 का कौन सा पावर 1/3 होगा। तो 3 का पावर -1, 3 का पावर -1 क्या हो जाएगा 1/3। तो कौन सा पावर आया अभी -1, सो द आंसर इज -1। ठीक है, सिमिलरली मान लो मैं लिखता हूं भाई कि log 2 और ये ले लेता हूं मैं 1/8। ठीक है, log 2 बेस 1/8। ठीक है, क्या होगा। तो अब आपको सोचना है कि 2 का कौन सा पावर 1/8 होगा। तो ऑब्वियसली 2 का पावर अगर मैंने -3 ले लिया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 3, तो 1/8 हो गया कि नहीं। तो कौन सा पावर हुआ -3, सो आंसर इज -3। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है। अगर मान लो मैं लिखता हूं log 2 बेस 1 इक्वल्स टू क्या होगा। तो 2 का कौन सा पावर 1 होगा भाई, 2 का कौन सा पावर 1 होगा सोचो। तो 2 का कौन सा पावर 1 होगा, 2 टू द पावर 0। किसी भी पावर पर किसी भी चीज पर पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो आंसर इज 0। ठीक है, आंसर इज 0। तो एक चीज तो आगे चल करके हम देखेंगे भी कि log 1 का कुछ भी बेस रहे अगर log 1 का वैल्यू निकालना है तो वो क्या आएगा 0 आएगा। समझ गए क्या, क्यों आएगा, बाय डेफिनेशन हमको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज log मान लो मैं लेता हूं 8 का पावर 512। ठीक है, तो 8 का कौन सा पावर 512 होगा, 8 8 64 64 64 512। तो भाई ये पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। अंडरस्टूड। अब इसी चीज को करने का आप दूसरा तरीके से भी सोच सकते हो, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। इसका कितना आया था भाई -3 आया था ना। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। log इसी को लेता हूं मैं जैसे कि एग्जांपल है, log 8 का पावर 8 बेस दिया 512। ठीक है, इसको निकालना है। तो हमको ये चीज समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं पता कि क्या आएगा, है ना। हर बार ऐसा इजीली तो नहीं होगा आसानी से करने वाला। तो मान लिया कि क्या है x आ रहा है, इस x को मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन इतना पता है कि ये क्या है बेस है, और ये क्या है पावर है, और ये क्या है नंबर है। तो बेस का पावर बराबर क्या होता है नंबर, यानी 512। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। तो 8 का पावर x, इसको क्या लिख सकता हूं 8 का पावर 3। तो बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों बराबर, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो गया 3। आई बात समझ में। तो आप इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं लेता हूं कि log √5 125 कितना होगा, log √5 125 कितना होगा। ठीक है, तो मान लिया भाई कि क्या होगा x होगा। तो हमको पता है सर ये क्या है बेस है, ये क्या है पावर है। तो √5 का पावर x कितना होगा 125। समझ गए कि नहीं। तो चलो √5 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, √5 मतलब 1/2 का पावर x। 125 को क्या लिख सकते हो 5 का पावर
3। तो 5 का पावर x/2 बराबर 5 का पावर 3। बेस क्या हो गया बच्चों? सेम। पावर क्या हो जाएगा? सेम। तो x/2 बराबर 3, देयरफॉर x बराबर 3 2 जा 6। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 6। इस तरीके से आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक है लॉग का। ठीक है, लॉग को समझने के लिए ये बेसिक है। समझ गए बात को? अब लॉग हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक्स ही बस पढ़ना है। ठीक है, तो इसके कुछ सिंपल रूल्स होते हैं, वो हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो देखो, पहला प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि इफ a टू द पावर x बराबर n, देन log a बेस n बराबर x। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा। अब ये चीज याद रखना कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में रियल होना चाहिए। ये नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, n शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के लिए ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो ये बेस है ना, बेस a, वो भी हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बेस a शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, इसको भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा, ये जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। बेस यानी a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, बेस कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज हैं। साथ में और कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को याद रखना होता है। लॉग कुछ भी पावर रहे 1 क्या होता है? 0। ओके, कोई भी पावर लॉग 1, कोई भी बेस लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, और बच्चों याद रखना, अगर बेस और पावर, बेस और ये दोनों क्या हो गए? सेम, तो वैल्यू क्या आएगी? 1, है ना। बाय डेफिनेशन भी समझ सकते हो, a का कौन सा पावर a होगा? भाई 1 होगा। ठीक है, तो लॉग दोनों अगर बेस और ये दोनों सेम हो गए तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ नंबर, अगर लॉग बेस a, ठीक है, और नंबर क्या है? सपोज m। ठीक है, और उसके ऊपर फिर पावर है n, समझो। ठीक है, बेस नंबर और उसके उस नंबर के ऊपर क्या है? पावर है। तो ध्यान रखना, ये जो नंबर है ना, वो कहां आ जाएगा? सामने आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n log बेस a और m। इस तरीके से आप याद रखेंगे। सिमिलरली अगर मैं लूं, अगर ये बेस के ऊपर पावर हो, log a का पावर a का पावर समझो n ले लिया और m। ठीक है, तो ये जो नंबर है इस बार डिवाइड होगा 1/n log a m। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 8th नंबर, अगर log a बेस m है, मतलब बेस a है और ये m है, अगर आपको क्या करना है? बेस को कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो, इसमें इंटरचेंज कर सकते हो। क्या बन जाएगा ये? फिर 1/log, अब ये नीचे आ जाएगा और बेस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बेस इंटरचेंज फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, 8 हो गए बच्चों। 9th, कभी अगर log a और यहां पर दो चीजें प्रोडक्ट में है, तो याद रखना log a बेस m प्लस log a बेस n हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट रहा तो
इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली अगर log a बेस m बाय n रहा तो इसको आप लिख सकते हो log a बेस m माइनस log a बेस n, है ना। ठीक है, इस तरीके से आप, तो ये कुछ 7, 8, 9, 10 जो रूल है, ये इतना अगर हम सीख गए तो बस इतना ही जरूरत है हमें फिजिक्स में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो है, जैसे मैंने लिखा होता भाई log 2 का पावर, ठीक है, log 2 का पावर मान लो 15 लिखा होता, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log 2 का पावर 5 इंटू 3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो इक्वल्स टू फिर मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 का पावर 5 प्लस log 2 बेस 3, है ना, ऐसा लिख सकता हूं। इसका ये वाला रूल यूज हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो अगर 2 बेस 5 मुझे मालूम है तो मैं इसको कर लूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे मैंने लिखा हुआ है log 2 बेस 15 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, log 2 बेस 15 को मैं 30/2 लिख सकता हूं, है ना, log 30/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log 2 बेस, है ना, 30 माइनस log 2 बेस 2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं, है ना। तो इस तरीके से करके हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं बस अभी सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा हूं आपको कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इतना लॉग के जो रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग कर लेते हैं। कुछ वैल्यूज होते हैं जिसको हमको याद रखना होता है, log 2, log 3, इस तरीके का, फिर वो वैल्यू फाइनली तोड़ करके आप उसको रख सकते हो। ठीक है, वो आगे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना पर्याप्त है। अब बच्चों, लॉग जो होता है, वैसे तो आप कुछ भी बेस ले सकते हो, लेकिन फिजिक्स में 2 बेस काफी पॉपुलर है। एक होता है बच्चों 10 बेस, ठीक है, 10 बेस, और एक होता है log e बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस 10, इसका बेस क्या है 10 है, और इसका बेस क्या है e। ठीक है, बेस e। ये जो e बेस वाला होता है इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है, अगर यहां पर बेस मेंशन नहीं है, ओनली log 5 लिखा है, तो समझ लो कि यहां पर क्या है e है। ठीक है, नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को दूसरा तरीका होता है ln लिखना, ln भी लिखा है तो इसका मतलब क्या है log e है। ठीक है, बेस और जो भी नंबर होगा 5, ठीक है, ऐसा कुछ भी नंबर। तो ये 2 चीजें अक्सर आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि 10 बेस और ई बेस, है ना, 2 प्रकार के लॉग हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक्स थे लॉगरिथम के। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जब हमें समय समय पर यूज होगा तो हम इसको आपसे पूछेंगे, आपको बोलना पड़ेगा और अप्लाई करते चले जाएंगे, तो आप धीरे धीरे इसकी यूज टू हो जाएंगे। ठीक है।